हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट डेज स्ट्रेटजी के बारे में। 2 दिन से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं और कल मैं लाइव क्लास ले रहा था, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, हमें लास्ट टाइम पर किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर सर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे पता कि आप लोग एग्ज़ाम इस समय, जिनका एग्ज़ाम 13 सितंबर में है उसके लिए केवल 3 दिन है, 14 वाले का यहाँ पर 4 दिन है और यहाँ पर जो है 15 वाले का 5 दिन है। 3 से 5 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। आज 10 तारीख का हमारा वीडियो है, 10 सितंबर आज हो चुकी है और हो सकता है आज शाम तक आपका एडमिट कार्ड जो है निकलना शुरू हो जाए और आज या कल तो 100% आपका आ ही जाएगा। एग्ज़ाम इसी डेट में होना भी ज़रूरी है, ये भी आप जानते हैं। और ये एक ऐसा पल है, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हर किसी को इंतज़ार होता है आपके इस रिजल्ट का। आपको भी इंतज़ार होता है हमारा पेपर कैसा जाएगा, पता नहीं अच्छा है बुरा है, कैसा पेपर आएगा, कैसा रिजल्ट होगा। चाहे वो आपके चाहने वाले हों या आपके विरोधी हों, हर कोई चाहता है कि इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इसका कैसा होगा। देखिए, मैं समझता हूँ एग्ज़ाम टाइम बहुत मुश्किल टाइम होता है। ये शायद जो लोग कॉम्पिटिशन देते हैं, आप शायद फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन दे रहे होंगे, शायद आपको डर बहुत लग रहा होगा इस समय। हम लोग कभी कॉम्पिटिशन बहुत दिए हैं तो हमको डर लगा, उस समय लगा था। भले ही कोई सी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, लेकिन अनुभव कई दिनों का हमारे पास भी है। मैं अपना अनुभव हमेशा आपके पास शेयर करता हूँ। अच्छा लगता है तो आप इसको पसंद करिएगा, नहीं लगता है तो आप कोई बात नहीं, आपको जैसा फ़ील आता है आप वैसा फ़ॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है एग्ज़ाम चाहे छोटा हो, एग्ज़ाम चाहे बड़ा हो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम जो है टाइम पर आपको शांत रहना बहुत ज़रूरत है। एग्ज़ाम टाइम पर देखिए डर तो बहुत लगता है। जब भी आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था आपको तब भी डर लग रहा था, लेकिन 12th आपने पास किया तब भी आपको फिर डर लगा। आप दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर ले गए, आज आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब भी आपको बहुत सारा डर लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको डर ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि आपने 1 साल ड्रॉप किया है। कई विद्यार्थी 2 से 3 साल तक ड्रॉप वाले भाग लेते हैं। इस टाइम पर केवल मुझे लगता है जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है, वो है आपको साइलेंट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप चुपचाप अगर रहेंगे, मुझे लगता है जो मौन माइंड होता है, जो मौन रहते हैं, तो मौन माइंड में ही सरस्वती निवास करती है। और जो शैतान के लोग होते हैं, शैतान टाइप का माइंड होता है, उनके अंदर केवल भूतों का वास होता है, उसके पास सरस्वती वास कभी नहीं कर पाती है। आप न माने तो आप एग्जाम टाइम पर केवल मौन रहना सीख लीजिए, शांत रहना सीख लीजिए। आपको वो सारी चीज़ें याद आएंगी जो आपने 2-3 महीने पहले पढ़ी थी। ना मानो आप इस प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपके इसमें केवल दिमाग में बहुत सारी हलचल मची होगी, नेगेटिव चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें आती हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आप एक बार जो है चुपचाप रहना सीख लीजिएगा। अकेले अपने आप को अकेलापन महसूस करिएगा, अकेला महसूस करिएगा, ठीक है? उस अकेलेपन में केवल आप पुराने सिलेबस का रिवीजन करें और आप कुछ ना काम करें। अब मेरी बात गौर से आप सुनें। इस जो भी आपके दिन बचे हुए, आपके 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस दौरान आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना बंद कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन को छोड़ करके, जो प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मान लो हो सकता है आपने शाम तक कोई 2 सॉल्यूशन देख लिए पेपर आए हुआ और उससे आपके 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो वो न कहीं ना कहीं आपका जो है 4 चौको 16 नंबर आपके क्लियर हो गए। वो तो बेनिफिट है, लेकिन आप बहुत सारी बुक से, जो भी आप अभी तक बुक लगाते रहे हैं, ऑब्जेक्टिव शीट लगाते रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप उसको लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, ठीक? क्योंकि देखिएगा बात ये है, यहाँ पर जो आपका टाइम मिलता है वो केवल आपके पास टाइम मिलेगा आईसीआर एग्जाम में, इतना टाइम मिलेगा आपका, ठीक है? 2 घंटा 30 मिनट का आपके पास टाइम मिलेगा, यानी 2.5 घंटे का आपके पास टाइम मिलता है यहाँ पर जो है, ठीक है? ये आपका टाइम है और इस टाइम में आपको जो है जानते हैं कितना क्वेश्चन क्रॉस करना होता है, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे 100%। इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 150 क्वेश्चन। और आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है। कई बार विद्यार्थी जो है, जो गाँव देहात से आते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम में कभी एग्ज़ाम दिए नहीं होते हैं, फर्स्ट टाइम देते हैं, तो कंप्यूटर भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन का सामना करना है। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, या बायो है तो बायो है, एग्रीकल्चर है। और पेपर भी इतना आसान नहीं होता जितना कि स्टेट एग्जाम का आता है। मुझे लगता है जहाँ सबसे बेस्ट आइडिया ये है, इस समय आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न लगाएं, केवल क्या करें, केवल अपना थ्योरी पढ़ें। ऐसा क्यों? और थ्योरी क्यों है? अगर आपने कोचिंग की है, आप पास नोट्स होगा, पूरा आपके पास नोट्स होगा, आप उसी नोट्स को दोहराना शुरू कर दें। देखिए, नोट्स में हमेशा दोहराने की बात करता रहा आपसे। अगर आपने बुक पढ़ रखी, मान लो केवल एनसीईआरटी फॉलो की है
और इस टाइम पर केवल एनसीईआरटी ही फॉलो करना और कुछ नहीं फॉलो करना। मैं थोड़ा सब्जेक्ट बात कर लेता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। मैं अगर बात करूँ फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी में जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी ग्राफ हैं, ठीक, जितने भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, आप फार्मूले पढ़ लीजिएगा, यूनिट पढ़ लीजिएगा, उसकी डायमेंशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, और जितने डेरिवेशन के फार्मूले हैं वो फार्मूले पूछ सकता है, उस पर फार्मूले पर बना आपका ग्राफ कैसा है वो ग्राफ देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में ये चीज़ आप करनी है। केमिस्ट्री में भी आप देखिएगा जितनी जो भी आपकी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक है, खास तरीके से फर्स्ट ईयर का सेकंड पार्ट, 11th का सेकंड पार्ट बहुत ही मेजर पार्ट है। अगर आप ये 2 पार्ट कंप्लीट कर ले जाते हैं, मुझे लग रहा है कम से कम आपके 50 में 30 क्वेश्चन केवल इन्हीं 2 बुक से मिलेंगे। ना मानो तो याद करके देख लेना। बात यह है कि अगर आप इस एग्जाम टाइम पर केवल आप सिलेबस पढ़ते हैं, केवल रिवीजन करते हैं, केवल बुक्स पढ़ते हैं, और ये भी नहीं कि आप 5-5 किताब एक दिन में पढ़े, केमिस्ट्री की ये किताब पढ़ ली, फिर वो किताब पढ़ ली, फिर वो किताब पढ़ ली, फिर नई किताब पढ़ ली, तो शाम तक आप किताबें पलटते रहेंगे, आप एक भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप क्या काम करिए, एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी उठा करके एक घंटे में लगभग 2-2 चैप्टर रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। 1 घंटे में 2 चैप्टर रिवीजन करेंगे, 2 घंटे में 4 चैप्टर रिवीजन होगा। 2 घंटा आपने 4 चैप्टर पढ़ा, फिर आपने फिजिक्स उठा ली, फिर रिवीजन किया उसका, फिर आपने केमिस्ट्री उठा ली, उसके बायो उठा ली, उसका रिवीजन किया। कहने तात्पर्य है, अगर आप एग्जाम टाइम पर केवल आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ डालेंगे, जो आपने लाइन किया होगा या नोट्स पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है कि आप 4 घंटे में आधा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट के रिवीजन कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा है और ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है। क्योंकि बात यह है, अगर आप एक दिन में तीनों का रिवीजन नहीं करेंगे तो उस 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन का सामना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम है, टाइम बहुत कम है, और 150 क्वेश्चन मतलब आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायो है तो बायो भी है, और वो होल सिलेबस अगर आता है तो उस दिमाग उस टाइम पर हमारा माइंड बहुत चकराता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आ गया मोल कॉन्सेप्ट से, दूसरा क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तीसरा आ गया फिजिकल केमिस्ट्री से, कभी आप मैथ खोलोगे, कभी बायो खोलोगे, कभी आप फिजिक्स खोलोगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपका माइंड बहुत अच्छा अपडेट होना चाहिए वहाँ पर। ठीक, तो अच्छे माइंड को अपडेट रखने के लिए, माइंड को अच्छा करने के लिए, उसको शांत रखने के लिए यही ज़रूरत है आपको। इस टाइम पर केवल आप बुक्स पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना लगाएं। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो 1 घंटे में बहुत ज़्यादा लगा पाएंगे। तो फिजिक्स का अगर होगा तो बहुत ज़्यादा आप 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, केमिस्ट्री होगा तो 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, बायो होगा तभी 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आप 1 घंटे में अगर चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आप 1 घंटे में 4 चैप्टर का रिवीजन आप कर सकते हैं, और वो 4 चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन ICR 100% आ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर आपने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन लगा लिए उससे क्वेश्चन कोई आ जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग इस टाइम पर एग्जाम टाइम पर केवल आप शांत रहना सीख लीजिएगा, चुपचाप रहिए, किसी से कोई बात मत करें। क्योंकि शांत जब आदमी रहता है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी उसके दिल दिमाग में पुरानी बातें अपने आप आने लगती हैं, नहीं तो आप रह के देख खुद समझ आएगा। दूसरी चीज़, शांत वातावरण में शांत अपने आप को रख करके अब जैसे जैसे आप एनसीईआरटी अंडरलाइन पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली एग्जाम स्ट्रेटजी इतनी गजब की आपकी होगी, इतना अच्छा आपको समझ में आएगा, ना मानो आप इसको फॉलो करके देख लेना। ठीक, इस टाइम पर इतना अच्छा माइंड होता है कि अगर आप जो भी पढ़ते चले जाएंगे, जो भी अंडरलाइन करते चले जाएंगे, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। आप जब करेंगे इस चीज़ को तो आप खुद ही कहेंगे हाँ ये तरीका वास्तव में बहुत बेहतर तरीका है। ठीक, शायद ये तरीका हम लोगों ने 1 साल पहले से किया होता तो आज हमारा एग्जाम कैसा होता हमें खुद ही पता है। लेकिन शायद वो चीज़ें बेहतर पहले से नहीं इतनी हो पाती हैं, मोटिवेशन नहीं मिल पाता, हम लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, ना सिलेबस को समझ पाते हैं, ना पेपर के पैटर्न को समझ पाते हैं। वो सारी चीज़ें एग्जाम देने के बाद ही पता चलती हैं। ठीक, तो जो विद्यार्थी ऑलरेडी ड्रॉपर हैं या फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज आप करना है, और इसके बाद उन्हीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक, हालांकि एक वीडियो फिर बनाएगी एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना आपको उसके बारे में, लेकिन अभी क्या मैंने आपको बताया कि हर एक आपको चैप्टर का केवल एनसीईआरटी को फॉलो करना है। जो भी आप बायो है, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर आपने नेमरा सुंडा पढ़ी होगी, उस बुक से आप पढ़ें, उस बुक से कम आपको 25-30 को 100% आपको मिलेंगे जो बुक आपने एग्रीकल्चर में पढ़ी है। खास तरीके से वो विद्यार्थी कोचिंग कर चुके हैं, कई विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ते थे, घर गए हुए समय उनको शायद इस चीज़ की फीलिंग लगती है कि सर यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं है, बड़ा डर लग रहा है एग्जाम टाइम पर। देखिए, एग्जाम का डर हर किसी को लगता है, ये मेरा बहुत अनुभव है पुराना। ठीक, एग्जाम आपका कितनी अच्छी तैयारी हो,
कितनी अच्छी तैयारी ना हो, अब ना होने वाले को डर तो कोई मतलब ही नहीं उसके लिए, लेकिन डर उसको लगता है उसको सिलेक्शन लेना होता है, ठीक। लेकिन एग्जाम टाइम पर डर हर किसी को लगता है, कितनी अच्छी तैयारी हो। अभी जिसका एग्जाम 13 में है वो सोच रहा होगा शायद मेरा एग्जाम 15 में हो जाता, जिसका एग्जाम यहाँ पर 15 में है वो सोचता है यार चलो ठीक है मेरे पास कुछ टाइम है, लेकिन जब एग्जाम आएगा सोचा कि शायद एग्जाम कुछ पोस्टपोन हो जाता, अगर एग्जाम में 2 दिन और मिल जाते तो हम 2 चैप्टर्स में और पढ़ लेते, थोड़ा टाइम और बढ़ जाता तो हम इस चैप्टर पढ़ लेते। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कभी भी 100% पूरी नहीं होती है। आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा एग्जाम तैयारी उस दिन आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक। तो आपको क्या काम करना है, इस समय ऑब्जेक्टिव बुक कोई नहीं फॉलो करनी है, केवल एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है, उसको जो अंडरलाइन किया है उसी को आपको रिवाइज करना है, बार बार अच्छे से रिवाइज करना है। आप देखिएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइम पर 100% मिल जाएंगे, और जितने प्रीवियस पेपर हम लोग करवा चुके हैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को देखा है और आप देखते भी हैं यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत जरूरी चूंकि वहां से क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, वो वैसे ही आप पेपर का आपका पैटर्न आता है, इसलिए बात बाकी और ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। अगर समझते हैं कर लीजिए, नहीं तो आपको जो है इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ध्यान रखें इस चीज का, आप लोग थोड़ा पैशेंस रखें, बिल्कुल एग्जाम से आप डरे नहीं, घबराए नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, अभी तक अच्छा होता है और भी अच्छा होगा, ठीक है। जब जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी चीजें सब ठीक ठाक हो जाएंगी, नहीं होगा तो उसके लिए कई सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का यही वीडियो रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।